जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप लोगों को पता है कि जो भी VVI है सब्जेक्टिव 2-2 नंबर वाला, मैं उसका वीडियो आपको बनाकर मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ और ये आपका तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग केवल पहला चैप्टर से जो आपका 2-2 नंबर में पूछता है अंतर में, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक चैप्टर से लेकर आपका 16 चैप्टर तक जो 2-2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछता है वो हम आपको पर डे वीडियो ग्रुप में अपलोड करूंगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी आपके स्कूल में एग्जाम हुआ था बायोलॉजी का, कल ही हुआ था। और उसकी बात की जाए तो मैंने मतलब अपने कोचिंग में बात की जाए तो मैं अभी 11वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और जो भी पढ़ाया था, जो भी मैंने बताया था वो सारा चीज़ उसमें मौजूद था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा। तो अगर आप बढ़िया से मेरे वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो आप उम्मीद कीजिए कि आप आसानी से अपने बोर्ड में आसानी से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है, अगर बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। तो सबसे पहले इस दोनों का परिभाषा समझिए। तो अलैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें बता सकते हैं, इसमें जब भी जीव भाग लेगा तो मात्र एक ही लेगा। कितना लेगा? एक। और लैंगिक जनन में जब भी इसमें जब भी जीव भाग लेंगे तो दो विपरीत जीव भाग लेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें देखिए, इसमें अगर बात की जाए तो अलैंगिक जनन में जितने भी जीव आते हैं सब में जनन नहीं पाया जाता है, उसमें जनन अंग ही नहीं पाया जाता है। लेकिन लैंगिक जनन में जितने भी जीव आते हैं उसमें जनन अंग पाए जाते हैं। तो मात्र दो ही अंतर पूछता है। तो देखिए लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर हम आपको बताते हैं, क्या लिखे हुए जो बोले हैं वही हम आपको बात बोर्ड पे लिखे। चलिए तो ध्यान दीजिए, पहला हम लोग का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर। तो पहला बताइएगा, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में जब भी जीव भाग लेगा तो मात्र एक लेगा, और लैंगिक जनन में दो विपरीत जीव भाग लेते हैं। कितने? दो विपरीत, यानी एक नर होगा तो दूसरा मादा होगा। दूसरा अंतर की बात की जाए तो दूसरा अंतर बता सकते हैं, इसमें जनन अंग नहीं पाए जाते। अलैंगिक जनन में जितने भी जीव आएंगे उसमें जनन अंग नहीं पाए जाएंगे, लेकिन लैंगिक जनन में जितने भी जीव आएंगे उसमें जनन अंग पाए जाएंगे। तो ये आपको पहला समझ में आ गया, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। दूसरा हम लोग का टॉपिक है विविपेरस और ओविपेरस में अंतर, अंडपरजक और सजीव परजक में अंतर। तो अगर बात की जाए अंडपरजक और सजीव परजक में अंतर, तो देखिए क्या लिखे, लिखे कि इसमें केवल अंडे देने जीव, मतलब ओविपेरस में बात की जाए तो इसमें जितने भी जीव आएंगे केवल अंडे को अपने बॉडी से प्रोड्यूस करेंगे। विविपेरस की बात की जाए इसमें बताइएगा, इसमें बच्चे को जन्म देते हैं। विविपेरस में जितने भी जीव आएंगे वो अपने शरीर से चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा अगर इसके अंतर की बात की जाए तो दूसरा आप बता सकते हैं, इसका एग्जाम्पल इसमें हेन आता है, स्नेक आता है, फ्रॉग आता है और फिश आते हैं। ये जितने भी लिखे हैं ये सब अपने बॉडी से अंडे को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें अगर बात की जाए इसमें आपका मानो ह्यूमन आ जाएगा, रेट आ जाएगा, गोट आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, ये सब जितने भी जीव आपको दिखाई देते हैं ये अपने बॉडी से चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा है मेस्टोसाइकिल और ऑस्टोसाइकिल में अंतर, मासिक चक्र और मध्य चक्र में अंतर। तो मासिक चक्र की बात कीजिए तो बताइएगा, प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मेस्टोसाइकिल कहते हैं। प्राइमेट स्तनधारी समझ में आता है जी? आप सीधी सी शब्द में कह सकते हैं, मानो समझ में आता है ना। बताइएगा प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मेस्टोसाइकिल कहते हैं, और ऑस्टोसाइकिल बताइएगा नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऑस्टोसाइकिल कहते हैं। तो वही बात लिखे, ध्यान दीजिए, लिखे है प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मेस्टोसाइकिल कहते हैं, और इसमें बताइएगा नॉन प्राइमेट धारियों में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं? ऑस्टोसाइकिल कहते हैं। इसमें एग्जांपल हम बता सकते हैं, इसमें वुमेन, मॉन्की इटीसी आते हैं, और इसमें एग्जांपल बताइएगा डॉग, गॉड, रैबिट इत्यादि आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेस्टोसाइकिल और ऑस्टोसाइकिल भी समझ में आ गया है। चलिए अगला है हम लोग का लास्ट हम लोग का टॉपिक है ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स में अंतर, यानी सत्य फल और असत्य फल में आपको अंतर बताना है। तो सत्य फल की बात की जाए तो सत्य फल में बताइएगा, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। इसमें बताइएगा वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से ना होकर बल्कि पुष्पासन से होता है तो उसे क्या कहते हैं?
असत्य फल कहते हैं। ये पहला अंतर। दूसरा बताइएगा इसके अंतर्गत आपका क्या आएगा, टमाटर आएगा, आम आएगा, अंगूर आएगा, etc। और इसके अंतर्गत सेब, नारंगी और शरीफा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका अंतर वाला था, मैंने अभी जो आपको बताया समझाया, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस हम लोग इतना देते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।